दोस्तों, आपका दिल से स्वागत है आर्कटिक टर्न चैनल पर। आज हम एक बेहद खूबसूरत और अद्भुत जगह की ओर बढ़ रहे हैं, जो है कैलाशगिरी हिल। यह स्थान न केवल अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यहाँ अद्भुत गुफाएं और प्राचीन मंदिर भी स्थित हैं, जो इतिहास और संस्कृति की गहरी छाप छोड़ते हैं। कैलाशगिरी हिल पर स्थित ये गुफा और मंदिर आधुनिक काल में चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं, जो भगवान शिव और देवी पार्वती को समर्पित हैं। कहा जाता है कि पांडवों के वनवास के समय ये पहाड़ी उनका ठिकाना थी और यहाँ चतुर्मुख शिवलिंग, 4 मुखों वाला शिवलिंग विशेष आकर्षण है। इस यात्रा में हम प्राकृतिक सौंदर्य का पूरा आनंद लेंगे। साथ ही हम कुछ दिलचस्प और प्रेरणादायक कहानियों के बारे में भी जानेंगे, जो इस क्षेत्र की विशेषताओं और इतिहास को उजागर करेंगी। इन अनोखी जगहों के अनुभव आपके साथ साझा करना मेरे लिए अत्यंत खुशी की बात होगी और मैं चाहता हूं कि आप इस यात्रा का हर लम्हा मेरे साथ जिएं। मेरे साथ इन ऐतिहासिक और खूबसूरत स्थानों की यात्रा कीजिए, जहां हर मोड़ पर एक नई कहानी आपका इंतजार कर रही है। यात्रा के अंत तक बने रहिए, क्योंकि मैं अंत में आपको कुछ खास टिप्स और इस यात्रा के मज़ेदार अनुभवों की झलक दूंगा। तो तैयार हो जाइए, अपने हेडफोन लगाइए और कैलाशगिरी हिल की गुफाओं, मंदिरों और तटहाटिया गुफाओं के रोमांच का अनुभव कीजिए। अभी सुबह के लगभग 10 बजे हैं और हम अपनी यात्रा पर निकल पड़े हैं। हमारी गाड़ी में बैठकर यात्रा का समय लगभग 1 घंटा 30 मिनट रहेगा। इस दौरान हमें थोड़ी मस्ती करने का मौका मिलेगा, ढेर सारी बातें करने का आनंद मिलेगा और रास्ते के शानदार नज़ारों का भी लुत्फ उठाने को मिलेगा। रास्ते में हमें पहाड़ियों, नदियों और हरे भरे खेतों के दृश्य देखने को मिलेंगे, जो इस यात्रा को और भी खास बना देंगे। इस यात्रा में हम न सिर्फ प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेंगे, बल्कि मैं आपको उन स्थानों के बारे में भी बताऊंगा जिनकी कहानी सुनकर आप दंग रह जाएंगे। ये कहानियां न केवल जानकारी पूर्ण होंगी, बल्कि आपको प्रेरित भी करेंगी। इसलिए तैयार रहिए मेरे साथ इस अद्भुत यात्रा पर चलने के लिए। चलो दोस्तों, अब हम चलते हैं कैलाशगिरी हिल की ओर, जहां हमें अनगिनत यादगार पल और अनुभव मिलेंगे। क्या आप तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं यह रोमांचक यात्रा और इसे अपने दिल में हमेशा के लिए संजो लेते हैं। तारी बदरिया घिर घिर आए मोरी गुइया, तारी बदरिया घिर घिर आए मोरी गुइया के देखो आही गई मोरी सैया की खबरिया। तारी बदरिया घिर घिर आए मोरी गुइया। झूमे है बगिया गाए मोरी फुलवरिया, झूमे है बगिया गाए मोरी फुलवरिया के साजन आही गए मोरी गुइया। तारी बदरिया घिर घिर आए मोरी गुइया। दोस्तों, जैसे जैसे हम बैंगलोर से बाहर निकल रहे हैं, हरियाली और ताज़ी हवा हमें एनर्जी से भर देती है। मेरी बेटी खिड़की से बाहर देख रही है और हर छोटी चीज़ पर खुश हो रही है। मेरी वाइफ साथ बैठकर बढ़िया म्यूजिक चला रही है। और सच बताऊं, यही छोटे छोटे लम्हे मेरी ट्रैवल का असली मज़ा है। देखो देखो आही गई तुम्हारी खबरिया। तारी बदरिया घिर घिर आए मोरी गुइया, तारी बदरिया घिर घिर आए मोरी गुइया। अगर आप भी मंदूर से आ रहे हैं तो होसाकोट चिंतामणी रोड लें। ये रास्ता सबसे अच्छा और सीधा है। सुबह जल्दी निकले तो ट्रैफिक बहुत कम मिलेगा और आप प्रकृति को खुलकर एंजॉय कर सकते हैं।
ब्रेक के बाद हम फिर से निकल पड़े हैं। पहाड़ियाँ और हरियाली अब और पास आ रही है। रास्ते में कई छोटे गांव और खेत दिखते हैं जो बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। मेरे पीछे बैठे मेरी बेटी ने अभी गाना गाना शुरू किया है। ऐसे फैमिली मोमेंट्स ही ट्रैवल को खास बनाते हैं। तारी बदरिया घिर घिर आए मोरी गुइया के देखो आही गई मोरी सैया की खबरिया। तारी बदरिया घिर घिर आए मोरी गुइया। झूमे है बगिया गाए मोरी फुलवरिया। झूमे है बगिया गाए मोरी फुलवरिया के साजन आही गए मोरी गुइया। तारी बदरिया घिर घिर आए मोरी गुइया। आस थी मोरे मन में आओगे तुम सावन में। आस थी मोरे मन में मैं अभी कैलाश गिरी हिल पर पहुंचा हूं और मैं आपको यहां का नज़ारा दिखाने के लिए बहुत उत्साहित हूं। यहां की खूबसूरती वाकई में मन को बहुत भा जाती है। देखिए, चारों तरफ हरियाली, ठंडी हवा और शहर की भीड़ों से दूर एक शांति का एहसास हो रहा है। कार से सफर करते हुए रास्ते कितने सुहाने और मनोरम थे, खासकर वो पहाड़ी रास्ते और नीचे शहर का मनोरम दृश्य। घिर घिर आए मोरी गुइया। तारी बदरिया घिर घिर आए मोरी गुइया। देखो देखो आई आई मैं अभी कैलाश गिरी हिल की गुफाओं के अंदर पहुंच गया हूं। ये गुफाएं बहुत ही खास और ऐतिहासिक महत्व रखती हैं। यहाँ की शांत और रहस्यमय वायु आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। गुफाओं के अंदर का निर्माण बहुत ही पुराना और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कहा जाता है कि इन गुफाओं से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं और लोक कथाएं हैं। इन गुफाओं को भगवान शिव से जोड़कर देखा जाता है, क्योंकि कैलाश गिरी का नाम ही कैलाश यानी शिव के पर्वत से लिया गया है। गुफाओं के अंदर प्राकृतिक चट्टानों को खूबसूरती के साथ तराशा गया है और यहाँ पर भगवान शिव और उनकी परिवार की मूर्तियां देखी जा सकती हैं। जगह बहुत ही साफ सुथरी और ध्यान के लिए अनुकूल है। गुफा के अंदर का वातावरण ठंडा और मन को शांति देने वाला है, जिससे यहाँ आकर एक आध्यात्मिक अनुभव होता है। यहाँ के रास्ते थोड़ा संकरी हैं, लेकिन चलने में बहुत मजा आता है, क्योंकि हर मोड़ पर आपको नए नज़ारे और सुंदर कलाकृति देखने को मिलती हैं। गुफाओं के बीच बहती हुई ठंडी हवा आपके अंदर सुकून का एहसास कराती है। अगर आप इतिहास और संस्कृति में रुचि रखते हैं, तो कैलाश गिरी की ये गुफाएं आपकी यात्रा में एक खास अनुभव जोड़ती हैं। मैं आगे चलकर गुफा के और भी हिस्से एक्सप्लोर करूंगा और आपके साथ साझा करूंगा। तो दोस्तों, जुड़े रहिए मेरे साथ इस रहस्यमय और सुंदर जगह की खोज में।
तारी बदरिया घिर घिर आए मोरी गुइया तारी बदरिया घिर घिर आए मोरी गुइया के देखो आही गई मोरी सैया की खबरिया तारी बदरिया घिर घिर आए मोरी गुइया झूमे है बगिया गाए मोरी फुलवरिया झूमे है बगिया गाए मोरी फुलवरिया के साजन आही गए मोरी गुइया तारी बदरिया घिर घिर आए मोरी गुइया आसके मोरे मन में आओगे तुम सावन में आसके मोरे मन में आओगे तुम सावन में देखो देखो आही गई तुम्हारी खबरिया तारी बदरिया घिर घिर आए मोरी गुइया तारी बदरिया घिर घिर आए मोरी गुइया पुरवई चली है ऐसे मन मोरा धड़के जैसे पुरवई चली है ऐसे मन मोरा धड़के जैसे ऐसे लागे मानो सैया बदरी के पीछे कारी बदरिया घिर घिर आए मोरी गुइया कारी बदरिया घिर घिर आए मोरी गुइया देखो देखो आई काली बदरिया आई काली बदरिया तारी बदरिया घिर घिर आए मोरी गुइया तारी बदरिया घिर घिर आए मोरी गुइया के देखो आही अभी हमने कैलाशगिरी की गुफाओं की अद्भुत सैर पूरी की और अब वक्त आ गया है कि हम अपने अगले डेस्टिनेशन काईवारा की प्रसिद्ध थट्टैया गुफा की ओर बढ़ें। मैं अपनी कार में बैठ चुका हूँ और अब रास्ता है वाइंडिंग रोड्स, हरे भरे दृश्य और गांवों की सुंदरता के बीच काईवारा की ओर। कैलाशगिरी से काईवारा की दूरी करीब 7 किलोमीटर है और इस पूरे रास्ते में शानदार पहाड़ी नज़ारे हमारा स्वागत करते हैं। ड्राइव के दौरान खास तौर पर घुमावदार और हल्के चढ़ाव वाले रास्ते हैं जिन पर वाहन चलाने का अलग ही आनंद है।
आप चाहें तो रास्ते में फोटोग्राफी के लिए भी रुक सकते हैं। हर कोना एक नई तस्वीर के लिए प्रेरित करता है। काईवारा पहुंचने के बाद हमारी मंजिल है थट्टैया गुफा। ये गुफा 18वीं सदी के संत योगी नारायणप्पा जी के मेडिटेशन और तपस्या स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि इसी गुफा में उन्होंने तप कर चमत्कारिक अनुभव किए थे। आसपास में ट्रैकिंग के लिए भी कई रास्ते हैं, तो अगर आपके पास समय और एनर्जी है तो ट्रैकिंग का आनंद लें। यात्रा के इस भाग में मैं आपको थट्टैया गुफा के अंदर के नज़ारे, वहाँ के पूजा अनुष्ठान, स्थानीय भक्ति और ग्रामीण जीवन से भी रूबरू कराऊंगा। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, क्योंकि आगे आने वाला कंटेंट इन खूबसूरत जगहों की और भी दिलचस्प झलकियां दिखाने वाला है। तो चलिए एक नई ऊर्जा और उत्साह के साथ काईवारा की थट्टैया गुफा की ओर बढ़ते हैं। आए मोरी गुइया कारी बदरिया घिर घिर आए मोरी गुइया देखो देखो आई आई कारी बदरिया आई 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 कारी बदरिया आई आई कारी बदरिया घिर घिर आए मोरी गुइया कारी बदरिया घिर घिर आए मोरी गुइया के देखो मैं अभी काईवार के प्रसिद्ध थट्टैया गुफा पर पहुंचा हूं, जो कैलाशगिरी हिल से लगभग 20-25 किलोमीटर और बेंगलुरु से लगभग 65-70 किलोमीटर दूर एक बहुत ही सुंदर और पौराणिक स्थल है। ये गुफा 18वीं शताब्दी के महान संत योगी नारायणप्पा, जिन्हें सब लोग काईवारा थट्टैया कहते हैं, से जुड़ी हुई है। ये वही गुफा है जहां थट्टैया जी ने वर्षों तक साधना और ध्यान किया था। यही नहीं, उन्होंने यहाँ पर अपने प्रसिद्ध भजन और कविताएं भी भगवान विष्णु अमर नारायण के लिए रची थी। जैसे ही आप गुफा के अंदर प्रवेश करते हैं, तुरंत ही एक आध्यात्मिक शांति का अनुभव होता है। गुफा के भीतर पथरीली दीवारें, ठंडी हवा और वहाँ स्थापित मूर्तियाँ आपको बीते हुए समय में ले जाती हैं। कहा जाता है कि यहीं उन्होंने तपस्या के दौरान कई चमत्कार किए और सिद्धियाँ प्राप्त की थीं। गुफा के बाहर से प्रकृति का नज़ारा बहुत ही सुंदर दिखता है। आसपास की हरियाली, पहाड़ और मंदिर परिसर इस जगह को और भी मनोरम बना देते हैं। यहाँ पर थट्टैया जी का समाधि स्थल भी है, जहाँ भक्त ध्यान, जप और पूजा करते हैं। गुफा में ठहरकर मेडिटेशन करने का अनुभव बहुत सुकून देने वाला है। यहाँ अक्सर लोग अपने परिवार, दोस्तों या समूह के साथ आते हैं, इसलिए ग्रुप में आना अधिक सुरक्षित और मज़ेदार रहता है। गुफा परिसर में एक छोटा सा दुकान भी है, जहाँ खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं और पास में ही फ्री प्रसाद का भोजन भी मिलता है। समय के अनुसार उपलब्धता बदल सकती है। यहाँ की स्थानीय संस्कृति, साधु संतों की दृश्य झलकियाँ और बेहतरीन प्राकृतिक दृश्य आपके इस सफ़र को और यादगार बना देते हैं। अगर आप भी शांति, इतिहास, अध्यात्म और प्रकृति के प्रेमी हैं, तो थट्टैया गुफा आपकी यात्रा लिस्ट में ज़रूर होनी चाहिए। अगले कुछ मिनटों में मैं आपको गुफा के अंदर और आसपास के अन्य दर्शनीय स्थलों के बारे में और भी दिखाऊंगा। जुड़े रहिए मेरे साथ और चलिए इस पावन स्थल का अनुभव लेते हैं।
तारी बदरिया घिर घिर आए मोरी गुइया तारी बदरिया घिर घिर आए मोरी गुइया के देखो आ ही गई मोरी सैया की खबरिया तारी बदरिया घिर घिर आए मोरी गुइया
तारी बदरिया घिर घिर आए मोरी गुइया तारी बदरिया घिर घिर आए मोरी गुइया के देखो आ ही गई मोरी सैया की खबरिया तारी बदरिया घिर घिर आए मोरी गुइया झूमे है बगिया गाए मोरी फुलवरिया झूमे है बगिया गाए मोरी फुलवरिया के साजन आ ही गए मोरी गुइया तारी बदरिया घिर घिर आए मोरी गुइया आस थी मोरे मन में आओगे तुम सावन में आस थी मोरे मन में आओगे तुम सावन में देखो देखो आ ही गई तुम्हारी खबरिया तारी बदरिया घिर घिर आए मोरी गुइया तारी बदरिया घिर घिर आए मोरी गुइया पुरवई चली है ऐसे मन मोरा धड़के जैसे पुरवई चली है ऐसे मन मोरा धड़के जैसे ऐसे लागे मानो सैया बदरी के पीछे तारी बदरिया घिर घिर आए मोरी गुइया तारी बदरिया घिर घिर आए मोरी गुइया देखो देखो आई तारी बदरिया आई तारी तो दोस्तों, आज की हमारी यात्रा यहाँ समाप्त होती है। हमने कैलाश गिरी की खूबसूरत और रहस्यमय गुफाओं का अनुभव किया और फिर ठट्टैया गुफा में जाकर आध्यात्मिक शांति और इतिहास से रूबरू हुए। ये दोनों जगहें सचमुच अपनी सुंदरता और ऐतिहासिक महत्व